इस बीच ब्रिटेन की नौसेना ने दावा किया कि रूस के जंगी जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में देखे गए और जानकारी दी कि रूस के 3 जंगी जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में घुस गए। यूक्रेन के साथ जंग के बाद रूस की अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से दुश्मनी बढ़ गई और ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल है, क्योंकि ब्रिटेन खुलकर कह चुका है कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी वो यूक्रेन का साथ देगा। यानी ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह रूस का जानी दुश्मन बन गया। और ब्रिटेन की नौसेना के नए दावे ने दोनों देशों की दुश्मनी की आग में घी डाल दिया, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपनी समुद्री सीमा में रूस के 3 जंगी जहाज देखने का दावा किया। ब्रिटेन की नौसेना ने जानकारी दी कि उसके HMS डिफेंडर ने रूस के जंगी जहाजों को अपनी सीमा में मंडराते देखा, क्योंकि ब्रिटेन का ये जंगी जहाज न सिर्फ जंग लड़ सकता है बल्कि समुद्री लुटेरों और जासूसी जहाजों को भी पकड़ सकता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि उसके इसी हाईटेक जहाज ने रूस के जहाजों का पता लगाया और यूक्रेन जंग के बाद तो ब्रिटेन ने अपने समुद्री इलाके में HMS डिफेंडर की गश्त और बढ़ा दी। इधर राजस्थान के अलवर में एक रिहायशी इलाके में बाघ दिखने के बाद हड़कंप मच गया। जिस इलाके में बाघ दिखा वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है। रिहायशी इलाके में बाघ के घूमने के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें वो बाघ घरों के पीछे बनी नहर की दीवार पर टहलता नजर आया। वीडियो में वो बार बार उस दीवार पर एक से दूसरे छोर की तरफ टहलता दिखा। पास के मकान में रहने वाली एक महिला ने बताया कि जंगल से आने के बाद बाघ काफी देर तक उस दीवार पर चलता रहा। ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा, फिर हमारे घर डॉगी है तो उसकी तरफ देख रहा था, उसको अंदर किया मैंने। बाद में उस महिला ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वो बाघ जंगल की तरफ भाग गया। करीब 1 महीने पहले भी जंगल के पास मौजूद एक मंदिर के पास बाघ देखा गया था और एक बार फिर इसी तरह की घटना सामने आने के बाद वहां दहशत फैल गई। इस बीच दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और कपिल गैंग के 2 शार्प शूटरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इन दोनों शार्प शूटरों पर दिल्ली बीजेपी के एक नेता की हत्या का आरोप है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और जैसे ही पुलिस को इन दोनों के बारे में सूचना मिली, पुलिस एक्शन में आई और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। लेकिन पुलिस को आता देख दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नीरज भवानिया गैंग का एक बड़ा गैंगस्टर है, उसका मर्डर करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। पुलिस ने बताया कि इन दोनों शूटरों पर कई केस दर्ज हैं और मुठभेड़ के बाद इनके पास से जिगाना पिस्तौल भी बरामद हुई। वहीं आरोप है कि इन दोनों आरोपियों ने ही अतीक के शूटरों को जिगाना पिस्तौल दी थी, जिससे अतीक अहमद की हत्या हुई थी। उधर झारखंड के धनबाद में एक अवैध कोयला खदान ढहने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दबने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि खदान से कोयला निकालने का काम चल रहा था, तभी अचानक तेज आवाज हुई और खदान ढह गई और कोयला खदान में काम करने वाले कई लोग इसमें दब गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ CISF की टीम खदान पर पहुंची और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान खदान में फंसे कई घायल लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन खदान में दबने से कुछ लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि धनबाद के झरिया इलाके में धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार किया जा रहा था। यहाँ के जितने भी कोयला का चोर है जो रोज तस्लीली करते हैं, उस पर अविलंब FIR दर्ज हो। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की।